साथियों, ज्योतिर्विद पवन कुमार की ओर से आप सबको नमस्कार। साथियों, एक व्यूअर ने प्रश्न किया कि मैंने लॉब्संग रामपा जी द्वारा लिखी एक पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अब मुझे उनकी दूसरी और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं कि तिब्बत के महान संत लॉब्संग रामपा जी ने 19 किताबें लिखी हैं और वो ज्ञान से भरी पड़ी हैं। रियल ज्ञान, ट्रू नॉलेज, लिबरेटिंग नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो आपको मुक्त कर सकता है। तो मैंने जानना चाहा कि क्या उस किताब को पढ़ने के बाद जो उस किताब में इतना ज्ञान है उसको आप समझ पाए हो, पूरे ज्ञान को उठा पाए हो, तब तो आगे जाओ, दूसरी किताबें पढ़ो। नहीं तो एक के बाद एक किताब पढ़ने से क्या होगा। ये तो कोई नॉवल तो है नहीं। देखिए, बड़ा अंतर है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्टडी कर रहे हो, दूसरी जो पुस्तकें होती हैं ना, कोई साइंस की पुस्तक है या लिटरेचर की कोई पुस्तक या लेख है, उसकी बात और है। वो आपको हो सकता है एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाए। लेकिन जो आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान है, जिनमें आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें बड़ी गहराई है। जितने आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े सूक्ष्म हैं। देखने में ऐसे लगे कि भाई ठीक है, तो आसान बात है, लेकिन क्या आप उनको आत्मसात कर पाए हो, सही माने में जान पाए हो? तो ऐसी पुस्तक जो मैं बात कर रहा हूँ, लॉब्संग रामपा जी की लिखी पुस्तकें हैं, ये नॉवल की तरह इसको पढ़ जाना घंटे 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, उससे लाभ नहीं होता। इसको आपको स्टडी करना है। ये पुस्तकें ऐसी हैं जिनको स्टडी की ज़रूरत है। और साथ ही साथ, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ज्ञान है उसको आप पूरी तरह आत्मसात कर पाओ, उसके लिए आपका मन शांत और आपके बस में होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही मन शांत होता है, उसमें फिर गहराई में जाने की शक्ति आती है, किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में। और यही फ़ायदा होता है फिर जब आप साधना उसमें बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन में आप कैसे स्थिर मन नहीं होगा, शांत मन नहीं होगा, तो आप बैठ नहीं पाओगे, इधर उधर मन भटकेगा। अब ध्यान में तो भाई कोई एक आपको टॉपिक लेना है, एक आइडिया लेना है, और उस पर कुछ विचार करके, कंसंट्रेट करके, धारणा द्वारा फिर आपको इंट्यूटिव स्टेट में जाना है, इंट्यूटिव स्टेट में, ताकि आपको उस टॉपिक पे, उस आइडिया पे वो ज्ञान मिल सके सुपर स्टेट कॉन्शियसनेस से, इंट्यूटिव ज्ञान जो पुस्तकों में नहीं है। तभी तो ध्यान का जो सही माने है वो उसका फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो मन का शांत होना, स्थिर होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए प्राणायाम, मैं क्यों बता रहा हूँ कि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम द्वारा ही आपका मन शांत, स्थिर और गहराई में जाने लायक पॉइंटेड हो जाएगा। वो किसी चीज़ में पेनिट्रेट कर पाएगा, ये किसी भी आइडियाज़ में, किसी भी टॉपिक पे गहराई में। अब देखिए, ये जो जितनी आप ये साधना करोगे ना, इससे खाली आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं, भौतिक जगत में भी
आप कुछ भी, जिस भी कार्य में आप रत हो, आप विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, कंसंट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। सक्सेस का जो राज है वो कंसंट्रेशन में है, फोकस में। तो वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मन स्थिर होगा, अच्छे सही डिसीजन ले पाओगे लाइफ में। तो इसका तो पूरा आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आध्यात्मिक जो उन्नति के लिए जो स्टडी है ना, उसको थोड़ा पढ़िए और फिर उस पर विचार कीजिए, डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए, तब फायदा है। और ये कई बार बड़ी व्यक्ति को ना, जब वो इस मार्ग पे आता है तो उसको ये होता है कि फटाफट हो जाए, फटाफट मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँ। ऐसे नहीं है संभव, धीरे धीरे है, तभी जाकर के आप की सही माने में उन्नति होगी। तो जब गहराई में जाके जब आगे बात हुई उस व्यूअर से, तो पता चला कि उसने यू फॉर एवर भी मुझे तो लगता है पढ़ी ही नहीं। क्यों? उसने ये कहा कि भाई उसमें तो लॉब्संग रामपा जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने कहा हद हो गई, ऑटोबायोग्राफी तो उनकी है ही नहीं, उनके जीवन के बारे में तो है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक विषय पे है, अलग अलग टॉपिक्स पे है। तो जिसने भी वो किताब पढ़ी है, अगर वो बिना अब किताब उठाए मैं कुछ प्रश्न करने वाला हूं, इनके उत्तर वो अपनी मेमोरी से दे सकता है या दे सकती है, तो तब माना जाएगा कि उसने किताब में जो ज्ञान था उसको आत्मसात कर लिया। नहीं तो किताब में तो कुछ है, आप कह रहे हो उनकी आत्मकथा तो है ही नहीं वो। अब उस किताब को पढ़ने के बाद अगर आपको ये क्लियर हो गया ऑरा क्या है, ऑरा और एथरिक में क्या अंतर है, ऑरा के जो कलर्स हैं उनका क्या मतलब है, प्योर रेड कलर का क्या मतलब है, अगर वो थोड़ा सा मैला हो जाता है रेड कलर, उसमें ब्राउन मिल जाता है, मैला हो जाता है, तब क्या है उसका। आप हृदय के पास अगर वो आप ऑरा देखते हो, तीसरा नेत्र आपका खुला है, ठीक है, नहीं खुला लेकिन आपको ये नॉलेज उसमें है पुस्तक में, तो जब आप देखते हो तो वो जो कलर है अगर वो प्योर रेड नहीं है तो फिर मैला है, तो उसमें उसका क्या अभिप्राय है। ग्रीन कलर का क्या अभिप्राय है, हरे रंग का। येलो का क्या है, गोल्डन येलो का क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए ना। उस किताब में सारा ज्ञान है। आप की जो सूक्ष्म शरीर है उस द्वारा जो भ्रमण करते हो गहरी नींद में, जिसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वो क्या है चीज़, क्या सभी लोग करते हैं। उसको सीखने के लिए रामपा साहब ने क्या प्रोसीजर बताया उसको डेवलप करने के लिए। मन की शक्तियाँ क्या हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, इनमें क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है दोनों में, और किस उन्होंने क्या तरीका बताया अपने अवचेतन मन को टैप करने का, उसको उस तक पहुंचने का। मन को शांत करना कितना जरूरी है, क्या तरीके बताए उन्होंने उस पुस्तक में। उस पुस्तक में उन्होंने हिप्नोटिज्म के बारे में लिखा है, कैसे होता है हिप्नोटिज्म। क्या उस पुस्तक में जो लिखा है सेल्फ हिप्नोसिस का, अपने आप को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मन की शक्ति द्वारा आप, कोई प्रोसीजर है उसमें लिखा है उन्होंने, उसमें 5-6 पॉइंट हैं कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है। मन को थॉट रहित बनाना, कि विचार शून्य करने के लिए क्या एक्सरसाइज दी उन्होंने, क्या करना चाहिए, कैसे होगा।
शांति कितनी ज़रूरी है मन के लिए, और शांति अपने मन में लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए क्या प्रोसीजर दिया है उन्होंने, कोई मेथड दिया है, रिलैक्स करने का क्या मेथड दिया है उन्होंने। असंख्य क्वेश्चन हैं, इन सब के आंसर उस किताब में हैं। और अगर आपने पढ़ी है और वो आप कह रहे हो कि उसमें तो उनकी आत्मकथा है, अरे इसका मतलब आपने किताब पढ़ी ही नहीं, या आपको ये भी नहीं पता कौन सी किताब पढ़ी है। देखिए, आध्यात्मिक साधना में लगे हो ना, तो फिर सीरियसली इन चीज़ों का अध्ययन करो। प्राणायाम के बिना नहीं उठा पाओगे कोई भी गहरा ज्ञान। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो द्वारा आपको अवगत कराऊं कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए प्राणायाम ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको आत्मसात करना, उसको डाइजेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं इसमें आपको इससे अवगत करवाना चाहूँगा, वार्निंग है एक किस्म से, कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप एक ही राइटर, एक ही ऑथर की पुस्तकें लीजिए पहले, एक है, दो हैं, ज़्यादा हैं, पढ़िए। अगर उसकी पुस्तकों में आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, समाधान नहीं होता, तब किसी और की किताब पढ़िए। नहीं तो लोगों में ये थोड़ा वो रहता है व्याकुलता कि मैं इसकी भी पुस्तकें पढ़ लूँ, उसकी भी पढ़ लूँ, शायद मैं ज़्यादा मेरा ज्ञान हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन वो क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका है बताने समझाने का। आप पढ़ते जाओगे किताब के बाद दूसरी किताब, तीसरी किताब, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जैसे खाना खाते हो ना, अलग अलग तरह का खाना खा लिया, वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, बदहज़मी हो जाती है। इसी तरह इनडाइजेशन, बदहज़मी इस चीज़ में भी होती है कि आपने पढ़ लिया बहुत कुछ, उसको हजम नहीं कर पाए, उसको सिमुलेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको समझिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, ध्यान में जाइए। कोई चीज़ नहीं समझ आई, आ जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।